हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉशी रूट टेस्ट और उस पे हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। तो चलिए आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज। तो व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिंग सीरीज? तो लेट मी कम टू द डेफिनेशन फर्स्ट। तो अल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब क्या है? ए सीरीज a series with terms alternatively a series with terms alternatively positive and नेगेटिव। तो आज तक जो हम सीरीज डिस्कस कर रहे थे वो हम सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे जिनकी साइन थ्रूआउट सेम थी। ठीक है, तो आज हम उन सीरीज के बारे में पढ़ेंगे जहां पर जो टर्म्स होंगी वो अल्टरनेटिवली, एक पॉजिटिव होगी दूसरी नेगेटिव होगी, फिर पॉजिटिव होगी फिर नेगेटिव होगी। तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। तो सीरीज विद टर्म्स अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज called an alternating series। तो उस सीरीज को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। सो दस द सीरीज, अगर आपके पास इस किस्म की सीरीज हो, सो दस द सीरीज A1 फिर माइनस A2 फिर प्लस A3 फिर माइनस A4 फिर प्लस A5 फिर माइनस सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वायर जो AN होगा, AN आपको पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो A1 है, पहली टर्म क्या होगी? दैट इज पॉजिटिव। दूसरी टर्म क्या आपके पास? माइनस A2। जब AN आपके पास पॉजिटिव है, इसका मतलब माइनस A2 क्या होगा? इट इज नेगेटिव। फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं alternating series. So thus the series A1 minus A2 plus A3 minus A4 plus A5 so on and so forth, while AN is greater than 0 for each n, for each n is an alternating, so is an alternating series and is briefly written as sigma n is running from 1 to infinity minus 1 raised power n minus 1 फिर an। तो इसको हम briefly ऐसे लिखते हैं। तो इट इज briefly written like this। तो पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी टर्म नेगेटिव, तीसरी टर्म पॉजिटिव, चौथी टर्म नेगेटिव। तो अल्टरनेटिवली जो टर्म्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो ऐसी इनफाइनाइट सीरीज को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। अब देखिए, इससे पहले जो हमने टेस्ट डिस्कस किए थे, डीएल-लैम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट या आपका जो है कॉशी रूट टेस्ट या कंपैरिजन टेस्ट या जो कोई भी टेस्ट हमने इससे पहले डिस्कस किए थे, वो हमने डिस्कस किए थे फॉर द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, या हम उनको अप्लाई भी कर सकते थे फॉर द सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म्स। लेकिन वो टेस्ट यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। तो इन सीरीज की हम कन्वर्जेंस चेक करना चाहते हैं, डाइवर्जेंस चेक करना चाहते हैं। तो जो वो टेस्ट हैं जो हमने प्रीवियस टेस्ट पढ़े, तो वो टेस्ट यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वहां पर जो प्रीवियस इनफाइनाइट सीरीज थे ना, या तो टर्म्स थ्रूआउट पॉजिटिव थी या तो हम टर्म्स थ्रूआउट नेगेटिव ले सकते थे। ठीक है, अगर नेगेटिव टर्म्स भी होंगे ना, जैसे कि माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3 माइनस A4 माइनस A5, तो हम सारे टर्म से माइनस बाहर निकालेंगे। ये क्या बनेगा? माइनस टाइम्स सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी AN। ठीक है, तो जो प्रीवियस आपके पास इनफाइनाइट सीरीज थी वहां पर साइन सेम थी, या तो हम पॉजिटिव टर्म्स लेते सारे या तो नेगेटिव टर्म्स सारे लेते। और वो टेस्ट जो हमने प्रीवियस पढ़े हैं वो टेस्ट हम उन सीरीज पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन सीरीज पे वो टेस्ट अप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर टर्म्स अल्टरनेटिवली पॉजिटिव है और नेगेटिव है। अब इसके लिए भी तो हमें चाहिए कि हम कोई ऐसा एक टेस्ट हमारे पास हो जो हमें बोले क्या कोई अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट है कि क्या कोई अल्टरनेटिंग सीरीज डाइवर्जेंट है। एंड वी हैव अ टेस्ट फॉर चेकिंग द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ सच ए सीरीज। एंड वो टेस्ट
हम कहलाता है लाइबनीज टेस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं लाइबनीज टेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। लाइबनीज टेस्ट ऑन ऑल्टरनेटिंग सीरीज, ऑन ऑल्टरनेटिंग सीरीज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कि आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन किया गया है, लाइबनीज टेस्ट। तो चलिए इसका स्टेटमेंट में लिख लेता हूं। द ऑल्टरनेटिंग सीरीज, the alternating series sigma n is running from 1 to infinity minus 1 raised power n minus 1 an converges if। तो जो आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज है ये कन्वर्ज हुई कब? इफ नंबर 1, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो जो आपका ये an होगा, ये an, इट शुड बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो an शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू an प्लस 1। इसका मतलब जो a1 होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन a2, ग्रेटर और इक्वल टू a3, ग्रेटर और इक्वल टू a4, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका मतलब जो ये आपके पास an होगा इट शुड बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। एंड दूसरा, दिस हैपन्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। एंड दूसरा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0। तो अगर ये दो कंडीशन an सेटिस्फाई करे ना, an इज ग्रेटर और इक्वल टू an प्लस 1, और इस an का हम लिमिट निकालेंगे व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये आपका 0 के बराबर आएगा। तो फिर हम बोलेंगे कि जो आपके पास ये सीरीज है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, इट कन्वर्जेस। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स कम टू द प्रूफ। तो मैंने आपको पहली लेक्चर में बोला था, जब हमने ये इनफाइनाइट सीरीज स्टार्ट किया था, कि अगर आपको किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का बिहेवियर देखना है, इट अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू द बिहेवियर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स। If the sequence of the partial sums is convergent, the given series is convergent. If the sequence of the partial sums is divergent, the given series is divergent. If the sequence of the partial sums is oscillating, the given series is oscillating. तो अगर इसी तरह इस इनफाइनाइट सीरीज जो कि हमारे पास ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, इसका बिहेवियर आपको चेक करना है, क्या ये कन्वर्जेंट है? इट ऑल्सो बॉइल्स डाउन टू व्हाट? द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स। तो जो सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स का बिहेवियर होगा वही सीरीज का बिहेवियर होगा। तो चलिए, तो let Sn be the sequence of partial sums, be the sequence of the partial sums of the series sigma n is running from 1 to infinity minus 1 raised power n minus 1 an. So let Sn denote be the sequence of the partial sums of the series sigma n is running from 1 to infinity minus 1 raised power n minus 1 an. ठीक है, इसका मतलब क्या है? दैट इज जो आपका ये Sn होगा, ये आपका आएगा a1, पुट n इज इक्वल टू 1। तो क्या आएगा? पुट n इज इक्वल टू 1, तो ये आएगा माइनस 1 रेज पावर 1 माइनस 1, दैट इज 0, तो आएगा a1। फिर पुट n इज इक्वल टू 2, तो क्या आएगा? 2 माइनस 1, माइनस 1 रेज पावर 1, दैट इज माइनस, तो आएगा माइनस 2। फिर प्लस a3, फिर माइनस सो ऑन, तो लास्ट में आपको आएगा प्लस या माइनस रेज पावर n माइनस 1 am। तो ये आपकी लास्ट टर्म आपकी ये आएगी माइनस 1 रेज पावर n माइनस 1 am। ठीक है, जब आप n का वैल्यू डालोगे n, तो ये आपके पास जो ये Sn है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम, दैट इज a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 फिर प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ माइनस 1 रेज पावर n माइनस 1 am। अब लास्ट टर्म आपकी पॉजिटिव भी आएगी, नेगेटिव भी आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन n। अगर n ऑड होगा तो यहां पर माइनस an आएगा, अगर n इवन होगा तो आएगा प्लस an। नो, अगर आपका n ऑड होगा ना तो n माइनस 1 आपका इवन आएगा। तो ऑड के लिए आपको जो लास्ट टर्म में ये पॉजिटिव आएगी, और इवन के लिए आपको n माइनस 1 ऑड बन जाएगा, तो ये इवन के लिए यहां पर आएगा माइनस an। आई होप इट इज क्लियर। तो जो ये Sn मैंने क्या लिया, इट इज द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज। सो अब जरा मैं S2n लू। व्हाट इज S2n? S2n भी अल्टीमेटली इज अ सम ऑफ द फर्स्ट 2n टर्म्स। तो क्या आपको आएगा? वो आपको आएगा a1, फिर माइनस a2, फिर प्लस a3, फिर
माइनस A4 फिर प्लस A5 फिर माइनस सो ऑन। फिर एक स्टेज पे यहां पर अगर आप देखो यहां पर आपको आएगा माइनस, क्या आएगा, S2n का मतलब क्या, इट इज इवन, ठीक है। तो एक स्टेज पे आपको आएगा माइनस 2n-2। तो जब 2n-2 आएगा उस वक्त an का पावर, इस -1 का पावर क्या आएगा, 2n-2 -1, वो बन जाएगा 2n-3। तो ऑड पावर आएगा इसलिए आएगा नेगेटिव। फिर इसके बाद a2n-1 और इसके बाद आएगा आपका, सॉरी यहां पर माइनस a2n, क्योंकि जब लास्ट टर्म आएगी ऑड तो यहां पर क्या आएगा, -1 रेज पावर 2n-1, वो बन जाएगा ऑड, ठीक है, जब लास्ट टर्म आएगी इवन। तो ये आप मान लीजिए ये आपका क्या है, तो ये आपका बेटा आएगा, तो दिस इज योर S2n। तो और तो क्या मैं बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूं, S2n। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस इज A1, ठीक है। और यहां से चलिए मैं माइनस बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा A2 माइनस A3, ठीक है। फिर माइनस A4 माइनस A5, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, माइनस सो ऑन माइनस A2n-2, फिर माइनस A2n-1, और लास्ट टर्म आपको बेटा क्या आएगी, वो आपको आएगा A2n-, ठीक है। तो क्या मैं बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज S2n, दिस इज A1 माइनस, तो चलिए दिस इज A2 माइनस A3 प्लस A4 माइनस A5 प्लस सो ऑन प्लस A2n-2 माइनस A2n-1 प्लस A2n। दिस इज A1 माइनस A2 माइनस A3 प्लस A4 माइनस A5 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ A2n-1 माइनस A2n-1 प्लस A2n। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने थ्रू आउट यहां पर माइनस बाहर निकाला। अब आप जानते हो ये A1 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। अब A2 माइनस A3 क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। व्हाट इज A2 माइनस A3, A2 माइनस A3 क्या होगा, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, इट विल बी पॉजिटिव। व्हाई, because A2 is greater or equal to A3 because the sequence is monotonic decreasing। तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप इस कंडीशन पे नजर रखिए, an is greater or equal to an plus 1, put n is equal to 2, तो क्या आएगा, A2 is greater or equal to A3। अब इसको यहां पर शिफ्ट करो, आएगा A2 माइनस A3 is greater or equal to 0। इसका मतलब ये टर्म आएगी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, और लास्ट वाली टर्म तो नॉन नेगेटिव है ही, क्योंकि an आपका 0 से बड़ा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो सम ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स इज अगेन नॉन नेगेटिव। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, नॉन नेगेटिव। अब जब किसी नॉन नेगेटिव, किसी पॉजिटिव टर्म से आप सब्ट्रैक्ट करोगे कोई नॉन नेगेटिव टर्म, ठीक है, तो A1 आपकी पॉजिटिव टर्म है, इससे कोई नॉन नेगेटिव टर्म सब्ट्रैक्ट करो, तो जो आपको बचेगा वो A1 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, ऑफ कोर्स वो A1 से छोटा आएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज लेस और इक्वल टू A1। अब ये हमेशा लेस आएगा किससे, A1 से। अब इक्वल भी आ सकता है जब आपका ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। अगर ये 0 के बराबर है ना ये क्वांटिटी, फिर ये S2n आपका A1 माइनस दिस, अगर ये 0 के बराबर है, इक्वल टू A1। लेकिन अगर ये पॉजिटिव होगा तो उस केस में आएगा लेस देन A1। तो इनको कंबाइन करेंगे, क्या लिखेंगे, लेस आर इक्वल टू A1, क्योंकि A1 को अगर मैं पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करूं तो जो बचेगा वो ऑफकोर्स A1 से छोटा ही होगा। अगर 0 सब्ट्रैक्ट करूं तो वो A1 के ही बराबर आएगा, इसीलिए मैंने लिखा यहां पर इट इज लेस आर इक्वल टू A1। तो इसका मतलब क्या है, सो दस द सीक्वेंस, तो जो आपके पास ये सीक्वेंस है, कौन सी सीक्वेंस, S2n। सो दैट्स द सीक्वेंस S2n, n is running from 1 to infinity is bounded above। तो क्या है ये, इट इज बाउंडेड above, ठीक है। तो जो आपके पास ये सीक्वेंस है S2n, ये क्या है, इट इज बाउंडेड above ऑल्सो, ठीक है। यहां पर आप एक कंडीशन यूज कर सकते हो कि यहां पर एक रीजन लिखना, जो आपके पास ये an है, दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू an प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है।
इसीलिए यहां पर ये पॉजिटिव नॉन नेगेटिव लिया, ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, ये सारे के सारे टर्म्स नॉन नेगेटिव आए। तो जब a1 से नॉन नेगेटिव टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बचेगा वहां पर वो a1 से छोटा ही होगा या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है। ठीक है, अब देखो ऑल्सो व्हाट कैन यू से अबाउट s2n प्लस 2। तो सम ऑफ फर्स्ट 2n प्लस 2 टर्म्स, तो 2n प्लस 2 टर्म्स को मैं लिख सकता हूं, इट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स। तो s2n प्लस 2 क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट 2n प्लस 2 टर्म। इसको मैं लिखूंगा s2n प्लस, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर प्लस a2n प्लस 1, फिर माइनस a2n प्लस 2। आई होप इट इज क्लियर, ये स्टेप आपको समझ आया होगा। अब देखिए जो s2n प्लस 1 क्या आएगा, ये एक्चुअली कहां से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। तो पहले आपको आएगा a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 प्लस a5 माइनस सो ऑन एंड सो फोर्थ माइनस a2n माइनस 2 प्लस a2n माइनस 1, फिर माइनस a2n, तो क्या आएगा माइनस a2n। तो इसके बाद आएगा आपका a2n प्लस 1, फिर माइनस a2n प्लस 2। तो यहां से यहां तक ये आएगा। ठीक है, लेकिन ये किसके बराबर है, यहां से यहां तक ये तो s2n के बराबर है, तो उसके बदले मैंने क्या लिखा s2n। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे ना, s2n प्लस 2 आपको आएगा a1 माइनस a2 माइनस a3 प्लस a4 प्लस a5 माइनस सो ऑन माइनस a2n माइनस 2 प्लस a2n माइनस 1 माइनस a2n, फिर प्लस a2n प्लस 1 माइनस a2n प्लस 2। लेकिन जो a1 माइनस a2 प्लस a3 सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू a2n किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू s2n। तो इसीलिए मैंने उसके बदले क्या लिया, s2n। आई होप इट इज क्लियर। अब चलिए बेटा देखिए इसके बाद क्या आएगा आपका। अब इसके बाद आपका आएगा, अब देखिए बेटा इसके बाद क्या आएगा। तो जो है आपका है ना ये, चलिए मैं इसको यहां पर शिफ्ट करूंगा। ठीक है, इसको मैं यहां पर शिफ्ट करूंगा तो क्या आएगा ये, अब देखिए तो ये आपका आएगा s2n प्लस 2 माइनस s2n। तो दिस s2n प्लस 2 माइनस sn, तो वो आपका आएगा a2n प्लस 1 माइनस a2n प्लस 2। अब बोलिए a2n प्लस 1 बड़ा होगा कि a2n प्लस 2 बड़ा होगा? ऑफ कोर्स a2n प्लस 1 ही बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि an इज ग्रेटर और इक्वल टू an प्लस 1, बिकॉज जो an है इट इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। इसका मतलब जो ये क्वांटिटी है ये आपकी क्या आएगी, ये आपकी आएगी ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब आपको क्या निकला यहां पर, s2n प्लस 2 माइनस s2n दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो और s2n प्लस 2 दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू s2n। ठीक है, इट हैपेंस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, इसका मतलब जो ये सीक्वेंस है आपके पास s2n, ये क्या है, तो इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो मैं बोलूंगा सो जो ये सीक्वेंस है s2n इज मोनोटोनिक। तो ये आपके पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो ये आपके पास जो ये सीक्वेंस है इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ठीक है, अब यहां तक हमने प्रूव क्या किया, जो आपके पास ये SN है ये आपकी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये बाउंड्री अबोव भी है। और पहले यूनिट में मैंने आपको, दूसरे यूनिट में मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी कि इफ ए सीक्वेंस इज बाउंड्री अबोव एंड दैट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग देन दैट सीक्वेंस इज नेसेसरली कन्वर्जेंट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो एक मोनोटोनिक सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होती है, अगर ये बाउंडेड हो। इफ इट इज बाउंडेड अबोव देन, इफ इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग देन इट कन्वर्जेस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। इफ इट इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग देन इट इज कन्वर्जेस टू इट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, ये थ्योरम मैंने आपको करवाई है। तो वही मैं लिखूंगा, सिंस every monotonic increasing sequence which is since every monotonic increasing sequence which is bounded above converges
तो सिंस एवरी मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबव कन्वर्जेस, तो देयरफॉर the sequence, so therefore the sequence, तो जो आपके पास ये सीक्वेंस है, so therefore the sequence converges, तो ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंस होगी। से it converges to S, तो say it converges to S, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी s ऑफ 2n इट इज इक्वल टू S, तो इसका मतलब यही है। नाउ व्हाट इज S2n+1, तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं, ये आपका आएगा, चलिए लिमिट भी साथ साथ लूंगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी S2n+1, इसको मैं लिखूंगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो S2n, तो इट इज अ सम ऑफ 2n+1th टर्म, तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये आपका आएगा सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, और लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, प्लस A2n+1, एग्जैक्टली जैसे मैंने यहां पर लिया। S2n+2 किसके बराबर आया था, S2n प्लस दिस टर्म, ठीक है। तो यहां से यहां तक 2n टर्म है, इसके बाद जब ये टर्म करेंगे प्लस A2n+1 है, तो ये बन जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 2n+1 टर्म्स, तो इसको मैं लिख सकता हूं S2n+1, ठीक है। तो जो ये S2n+1 आपका आएगा, ये आएगा S2n प्लस A2n+1। अब मैं लिमिट अलग अलग दूंगा, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज S2n प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज A2n+1। तो ओवरऑल इसका मतलब दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी S2n+1, this is equal, it converges to 0, plus what can you say about this, it converges to 0, why, देखो क्यों, because limit n tends to infinity an is equal to 0। अब जो आपके पास ये an है ना, an आपके पास एक सीक्वेंस है, an converges to 0, बट व्हाट इज A2n+1, ये इसी की एक सब सीक्वेंस है। जब कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है ना, उसकी जो कोई भी सब सीक्वेंस होगी ना, वो भी कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। अगर आपके पास एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, देन इट इज सब सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो ये आपको पास दिया गया है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज कन्वर्जेंट, इट कन्वर्जेस टू 0, तो जो इसकी सब सीक्वेंस होगी वो भी 0 को ही कन्वर्ज करेगी। अब इसकी सब सीक्वेंस यहां पर क्या है, दैट इज A2n+1। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सब सीक्वेंस यहां पर समझा देता हूं। देखो, अगर आपके पास ये सीक्वेंस ऐसी है, थोड़ा ये मैं आपको समझा देता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय सब सीक्वेंस, उनके लिए जिनको पता नहीं है, A2 A3 so on and so forth, ठीक है। ये आपके पास सीक्वेंस है। अगर मैं यहां पर ऐसे टर्म चूज करूं, चलिए इसमें लूंगा A2, फिर लूंगा A3, फिर लूंगा A5, फिर लूंगा A6 so on and so forth, तो जो ये सीक्वेंस आपको मिलेगी ना, A2 A3 A5 A6, इसके बाद मान लीजिए आपके पास आएगा A9 A10 A11, तो बीच बीच में टर्म लेना, ठीक है, कुछ टर्म उसको छोड़कर। तो सीक्वेंस के अंदर जो सीक्वेंस होगी उसको हम बोलते हैं सब सीक्वेंस, ठीक है। तो जो ये पहली टर्म है यह है A2, तो दूसरी टर्म आएगी वो इससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई ऐसे लेगा, A2 लेगा पहले, फिर लेगा A1, फिर बोलेगा क्या ये सब सीक्वेंस है, नो ये सब सीक्वेंस नहीं है। तो आपको अगर लेना है, पहले A1 अगर लेना है, फिर इसके बाद A3 आएगा, या A2 भी आ सकता है। अगर कोई स्टार्ट करेगा A3 से ही, तो वो फिर उसको फिर जाना है A4 की तरफ, या A5 की तरफ, या A6 की तरफ, जो उसको चूज करना है। लेकिन A2 और A1 उस वक्त वो चूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो सीक्वेंस के अंदर जो सीक्वेंस होगी ना, तो उसको हम बोलते हैं सब सीक्वेंस, ठीक है। ये मैं रफ आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। वी डोंट हैव टू गेट इन द डिटेल्स ऑफ द सब सीक्वेंस, और इसके बहुत टेस्ट भी है कि एक सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब सीक्वेंस, वी डोंट हैव टू गो देयर। अब देखिए, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंस का मतलब इसकी सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ओवरऑल तो ये आपको क्या मिला यहां पर, लिमिट S2n+1 इट इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास, तो हम क्या बोलेंगे, 10, सो 10 द सीक्वेंस। तो अगर आप देखोगे, व्हाट इज द सीक्वेंस, इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवन टर्म्स है, क्योंकि गिवन सीक्वेंस आपके पास कौन थी, गिवन सीक्वेंस आपके पास Sn एक्चुअली है, क्योंकि हमें इसका बिहेवियर चेक करना है, क्योंकि यही सीक्वेंस है पार्शियल सम्स की ऑफ द गिवन इनफाइनाइट सीरीज। अब इस सीक्वेंस की मैंने सीक्वेंस ऑफ इवन टर्म्स ली, दैट इज S2n।
And what can you say about S2n plus 1? It is the sequence of the odd terms. So that's the sequence S2n and S2n plus 1. क्या बोलेंगे? Converges to the same. Sorry. यहां पर ही S2n actually it converges to S. This S2n converges to S. तो ये भी converge होगा to S. ठीक है? Converges to the same real number. It converges to the same real number S. तो दोनों के एक ही रियल नंबर को कन्वर्ज होंगे. तो क्या मैं लिख सकता हूं? तो देन for epsilon positive, there exists for epsilon positive, there exists positive integer. There exists positive integers m1 and m2. चलिए अब n1 and n2. तो there exists positive integers n1 and n2 depending on epsilon. ये मैंने डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस पढ़ाया है. तो क्या मैं बोलूंगा? सच दैट S2n माइनस S is less than epsilon for all 2n greater or equal to n1 and S2n plus 1 minus S, this is less than epsilon for all 2n plus 1 greater or equal to n2. ठीक है? तो let capital N be the maximum of n1 and n2. अब चलिए इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसको हम बोलेंगे n. तो क्या मैं लिख सकता हूं? सो जो आपका S2n माइनस S आएगा तो ये आपका आएगा लेस देन एप्सिलॉन. क्या आएगा? लेस देन फॉर ऑल 2n ग्रेटर और इक्वल टू n. एंड जो आपका S2n प्लस 1 आएगा माइनस S, तो ये भी आपका आएगा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल 2n प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू n. ठीक है? आई होप इट इज क्लियर. अब चलिए देखो इसके बाद क्या करेंगे. अब देखिए सीक्वेंस देखो. अगर आप देखोगे ना आपके पास जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस ऑफ जो इवन टर्म्स हैं वो कन्वर्ज हो रहा है. सीक्वेंस ऑफ ऑड टर्म्स भी आपके पास कन्वर्ज हो रहा है. इसका मतलब है जो आपके पास एक गिवन सीक्वेंस होगी ना, ये किस, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवन टर्म्स, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑड टर्म्स ऑफ विच सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस Sn, और बोथ सीक्वेंसेस कन्वर्ज टू सेम रियल नंबर. इसका मतलब जो गिवन सीक्वेंस है वो कन्वर्ज होगी टू द सेम रियल नंबर. इसका मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं तो जो आपका ये Sn आएगा, Sn माइनस S. ठीक है? तो ये मैं लिख सकता हूं इट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n, या हम बोलेंगे वेन एवर n ग्रेटर और इक्वल टू n माइनस 1. तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn दैट इज इक्वल टू S. इसका मतलब जो आपके पास ये गिवन सीरीज है ना, जो ये सीक्वेंस Sn है ना, इट कन्वर्जेस. व्हाट इज Sn? Sn इज द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स ऑफ द गिवन सीरीज. तो इसका मतलब वो कन्वर्जेंट होगी. हम बोलेंगे हेंस द गिवन सीरीज, हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट. तो हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट. इसका मतलब जो आपके पास गिवन सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी. तो यही आपके पास लाइबनिज टेस्ट है. क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है? जब ये कंडीशन और ये कंडीशन होल्ड हो. अगर इन दो कंडीशन में कोई कंडीशन होल्ड नहीं होती तो आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज कभी कन्वर्जेंट नहीं होगी. ठीक है? तो अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट होगी कब? जब आपके पास ये कंडीशन और ये कंडीशन होल्ड हो जाए. अगर दोनों में से एक कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है, इसका मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी. तो यही आपका लाइबनिज टेस्ट है. तो चलिए यहां पर एक रिमार्क लिखते हैं. द अल्टरनेटिंग सीरीज the alternating series
the alternating series will not be convergent, will not be convergent. तो जो आपकी alternating series है ये आपकी convergent नहीं होगी, will not be convergent if any one of the following if any one of the following two conditions, if any one of the following two conditions, अगर इन दोनों में से कोई condition, if any one of the following two conditions is not satisfied, is not satisfied. I hope it is clear.